इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे कॉइल एंड पोल पिच के बारे में। पुराने लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइंडिंग के बारे में बताया था और हमने वहां पे ये भी देखा था कि स्लॉट्स पर पोल पर पिच क्या होता है। नाउ अब इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हम लोग कॉइल और पोल पिच को बहुत ढंग से सीखेंगे और जानेंगे इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर सबसे पहले बात करी जाए यहाँ पे हमारे पास पोल पिच की, सॉरी कॉइल स्पैन की, सबसे पहले आपको कॉइल स्पैन समझाऊंगा। तो कॉइल स्पैन, ठीक है, कॉइल स्पैन को ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉइल पिच भी कहते हैं। कॉइल पिच, ठीक है, ये दोनों लगभग लगभग एक ही चीज होती है। ठीक है, इन दोनों का ही मतलब एक होता है। कॉइल स्पैन या कॉइल पिच अगर कहीं पे भी लिखा दिखता है तो उसका एक ही मतलब है। ठीक है, और ये क्या बताता है, तो कॉइल स्पैन हो या कॉइल पिच हो, दोनों की दोनों ये बताती है कि एंगुलर डिस्टेंस कितनी बिटवीन टू पोल्स, यानी कि टू कॉइल सेट, सॉरी। ठीक है, तो यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि अगर कॉइलिंग कभी भी हम लोग करते हैं तो एक कॉइल कुछ इस तरीके से की जाती है। ठीक है, तो एक कॉइल की ये होती है तुम्हारी लेफ्ट साइड, होती है कॉइल की लेफ्ट साइड, और एक होती है राइट साइड, राइट साइड। ठीक है, तो चाहे तुम कितनी भी टर्न्स की कॉइल ले लो, फॉर एग्जांपल ये तो सिंगल टर्न की थी, इसी को मैं मल्टी टर्न भी बना सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये कॉइल हो गई। ओके, अगर इसको भी ध्यान दोगे तो देखो इसके अंदर ये पर्टिकुलर कौन सी हो गई, राइट साइड हो गई, एंड दिस पर्टिकुलर साइड जो गई वो क्या हो गई, लेफ्ट साइड हो गई। ठीक है, तो कोई भी कॉइल हो, उस कॉइल के दो साइड होती हैं, एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। अब इन दोनों साइड के बीच में कितना डिफरेंस है, यानी कि अगर आपने इसको एक पर्टिकुलर स्लॉट में रखा है तो दूसरी वाली कितने स्लॉट दूर है, या कितने एंगल का डिफरेंस है, ये सब कुछ काउंट होता है आपके कॉइल पिच और कॉइल स्पैन में। यानी कि ये दोनों चीजें जो कहती हैं वो क्या कहती हैं कि कितने यहां से यहां तक के बीच में कितना एंगुलर डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं, कॉइल पिच और कॉइल स्पैन का क्या मतलब होता है, तो एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल साइड्स और ऑफ वन कॉइल, यानी कि एक ही कॉइल की दो कॉइल साइड के बीच में कितना एंगुलर डिस्टेंस है। ठीक है, तो देखो क्योंकि एंगुलर डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, तो एंगुलर डिस्टेंस आपको याद होगा किस में मेजर करते हैं, तो इसको मेजर करा जाता है मेनली, जो एक्सप्रेस करा जाता है इन इलेक्ट्रिकल डिग्रीज, इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने जब आपको थोड़ा सा पीछे यानी कि पिच फैक्टर के बारे में बताया था, वाइंडिंग फैक्टर वाला, अगर आपने मेरा लेक्चर नहीं देखा तो उसको देखिए, उसमें मैंने बेसिक कवर करा है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और पिच फैक्टर के ऊपर। ठीक है, केडी केपी, तो वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग पता करते हैं। आपको याद होगा हमने बताया था ओवर पिच क्या होता है, शॉर्ट पिच क्या होता है, और आ, जो तुम्हारा होता है फुल पिच क्या होता है। ये तीनों चीजें हमने पुराने लेक्चर में कवर की थी। ठीक है ना, यहाँ पे वहां पे लेकिन मैंने आपको कॉइल पिच और कॉइल स्पैन जैसा कोई कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में नहीं बताया था, उसी को यहाँ पे डिटेल में सीख रहे हैं। ठीक है, तो कॉइल स्पैन समझ में आ गया, यानी कि अगर एक कॉइल है उसकी दो कॉइल साइड है तो वो कितने एंगुलर डिस्टेंस पे रखी गई हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एंगुलर डिस्टेंस का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, इसको भी समझ लेते हैं। वेट, ओके, तो एंगुलर डिस्टेंस का क्या मतलब हुआ इसको समझते हैं। तो अब देखो इसको समझो ध्यान से। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कोई भी चीज नॉर्थ पोल के सामने रखी गई है, यानी कि अगर आप नॉर्थ पोल के सामने खड़े हो, ठीक है, तो नॉर्थ पोल अगर हम एक फैन की तरह इसको ट्रीट करें, एक फैन की तरह, तो यहाँ से बाहर की तरफ फ्लक्स लाइंस निकल रही, ठीक है, यानी कि डायरेक्शन आउटवर्ड है। लेकिन वहीं पे अगर तुम्हें मैं खड़ा कर देता हूँ साउथ पोल पे, अगर आप साउथ पोल पे खड़े हो तो वहां पे एयर कहाँ होगी, अंदर की तरफ जा रही है। एयर का मतलब हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, और ये जो है ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, फैन की तरह। तो ये नॉर्थ पोल जो है वो तुम्हारे फैन की तरह वर्क कर रहा है, और साउथ पोल क्या एग्जॉस्ट की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, खींचेगा, सक कर रहा है एयर को। ठीक है, तो अब अगर आपसे पूछा जाए कितने का फेज डिफरेंस आया, तो आप कहोगे अगर नॉर्थ पे खड़े हो तो फॉर एग्जांपल नॉर्थ पे अगर बाहर की तरफ जा रही, साउथ में अंदर की तरफ जा रही, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का अगर एंगुलर डिस्टेंस की बात करें तो 180 डिग्री का डिफरेंस आ गया इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो 180 डिग्री का डिफरेंस आ गया। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग कॉइल का स्पैन निकालते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, और एक साउथ पोल है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं आपने क्या करा, आपने एक कॉइल साइड यहाँ पे करी है लेफ्ट साइड, और कॉइल की दूसरी साइड जो है वो क्या कर रखा है, वो आपने सेंटर में की हुई है। ठीक है, वो आपने इस तरीके से, वेट, आपने क्या करा, एक कॉइल साइड यहाँ की है और दूसरी कॉइल साइड जो है वो आपके सेंटर पे है साउथ के। ठीक, तो अब देखो क्या है, अब यानी कि इस वाले पर्टिकुलर पार्ट से पूछोगे तो हवा पूरी की पूरी बाहर, यानी नॉर्थ पोल का पूरा फ्लक्स आउटवर्ड है और इसका नॉर्थ साउथ का पूरा फ्लक्स इनवर्ड है। तो अगर यहाँ फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा तो मैंने बताया था पुराने लेक्चर में, ये +5 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जस्ट एग्जैक्टली मिड में है दोनों के। ठीक है, क्लियर है। तो अब इस तरीके के डिस्प्लेसमेंट को हम लोग अगर एंगुलर में नापेंगे तो यहाँ से यहाँ तक एंगुलर डिस्टेंस कितना हो गया, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल हो गया। ये हो गया 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ठीक, समझ में आ गई बात, ये चीज क्लियर हो गई। तो इस तरीके की जिसमें 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल का डिफरेंस होता है, इस तरीके की कॉइल को हम लोग कहते हैं फुल पिच कॉइल, फुल पिच कॉइल।
फुल पिच कॉइल, ठीक है। और कॉइल स्पैन की बात करी जाए तो कॉइल स्पैन ऐसी कॉइल का कितना होता है, कॉइल स्पैन होगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। यानी कि 180 डिग्री का कॉइल स्पैन होगा और ये जो पर्टिकुलर टाइप की जो कॉइल है इसको हम लोग कहेंगे फुल पिच कॉइल, ठीक है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ आगे केस चलते हैं, नेक्स्ट केस की हम बात करते हैं। अब की थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब की हमने क्या करा है, नॉर्थ पोल है, सेम वही वही नॉर्थ पोल है और सेम यहाँ पे साउथ पोल है। आपने क्या करा, कॉइल की एक साइड तो नॉर्थ के पास रखी, लेकिन उसकी जो दूसरी कॉइल साइड थी वो साउथ से पहले ही प्लेस कर दी, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, ये मैंने पुराने लेक्चर में बताया था। तो यहाँ पे अगर यहाँ तक जाती ये पूरी, ये इस तरीके से डॉट डॉट बना देता हूँ, तो दिस वन इज द फुल पिच। लेकिन क्योंकि तुमने पहले ही खत्म कर दी है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये जो कॉइल स्पैन होगा ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कॉइल स्पैन। और ये जो कॉइल स्पैन होगा ये कितना होगा, लेस देन 180 डिग्री होगा, क्योंकि भाई 180 डिग्री तो साउथ पे जाके खत्म होता। तो ये लेस देन 180 डिग्री होगा। इस तरीके की कॉइल स्पैन को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट पिच। छोटा रह गया ना, शॉर्ट पिच, ठीक है। तो बात समझो, यानी कि जो भी आपने पुराने लेक्चर्स में सीखा है उसी को यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ, बस इस बार हम लोग एंगल के टर्म्स में थोड़ा सा देख रहे हैं। तो शॉर्ट पिच, ठीक है। तो इसका जो कॉइल स्पैन होता है वो क्या होता है, लेस देन 180 डिग्री होता है, और ये होती है शॉर्ट पिच तुम्हारी, ठीक है। इसी तरीके से सेम दूसरा केस ले लेते हैं। अब की हमने क्या करा, नॉर्थ पोल लिया है यहाँ पे, एंड दिस वन इज साउथ पोल। और अब की हमने क्या करा, एक कॉइल साइड यहाँ रखी है और दूसरी कॉइल जो है वो साउथ के आगे रख दी है, ठीक है। तो देखो ये अगर कॉइल यहाँ तक जाती, ये ऐसे, तो दिस वन इज फुल पिच होती। पर अब क्या है, कॉइल स्पैन ये हो गया कॉइल स्पैन। तो कॉइल स्पैन जो होगा अब क्या होगा, कॉइल स्पैन ग्रेटर देन 180 डिग्री हो गया। और इस तरीके की हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं ना, ओवर पिच, ओवर पिच, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो शॉर्ट पिच क्लियर हो गया होगा, ओवर पिच क्या होता है वो क्लियर हो गया होगा, फुल पिच क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर इन्हें हम कंबाइन कर लें, यानी कि अगर इसे कंक्लूड करूं मैं एक पॉइंट में सारे के सारे, तो देखो अगर आपका कॉइल स्पैन, अगर कॉइल स्पैन आपका 180 डिग्री है, ठीक है, तो ये कहलाएंगे आपकी फुल पिच, फुल पिच, ठीक है। और अगर आपका कॉइल स्पैन जो है, कॉइल स्पैन लेस देन 180 डिग्री है, तो ये शॉर्ट, ठीक है। और अगर कॉइल स्पैन तुम्हारा ग्रेटर देन 180 डिग्री तो क्या हो जाएगा, फुल पिच, सॉरी ओवर, ओवर पिच, ओवर पिच, ठीक है। तो अगर इसको मैं एक लाइन की टर्म्स में बताना चाहूँ, एक और तरीका है इसको याद रखने का, तो अगर सेंटर मान लेते हैं ये, अगर 180 डिग्री का कॉइल स्पैन है, ठीक है, तो ये कहलाएगी तुम्हारी फुल पिच, फुल पिच, ठीक है। अगर कॉइल स्पैन तुम्हारा लेस देन 180 है तो यहाँ पे शॉर्ट हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, ओवर हो गया। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये भी एक तरीका याद रखने का, ये कई तरीके मैंने आपको विजुलाइज करा दिया, आप इस तरीके से भी इसे याद रख सकते हो, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई डाउट अब नहीं बचा होना चाहिए, फुल पिच, ओवर पिच और शॉर्ट पिच को किस तरीके से हमें याद रखना है या क्या मतलब होता है इनका, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब देखो ये जो मैंने अभी तक बताया ये तो मैं एंगल के टर्म्स में बताया। तो अगर हम लोग कॉइल स्पैन को मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्लॉट्स, ठीक है। तो अगर स्लॉट्स के टर्म्स में अगर कॉइल स्पैन दिया हो तो वो क्या मतलब होता है उसका, तो हम इसे नंबर ऑफ स्लॉट के टर्म्स में क्या मतलब हुआ कि अब इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन इज द कॉइल साइड, ये लेफ्ट साइड है कॉइल की, ये राइट साइड है कॉइल की, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक कितने स्लॉट्स का डिफरेंस है, कितने स्लॉट्स हैं इनके बीच में, दिस इज ऑल्सो मेजर्ड एज कॉइल पिच और कॉइल स्पैन। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, कॉइल स्पैन और कॉइल पिच को एंगल के टर्म्स में भी मेजर कर सकते हैं। तो 180 डिग्री, 150 डिग्री, 160 डिग्री, 190 डिग्री, इस तरीके से, और स्लॉट्स के टर्म में मेजर कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। स्लॉट्स के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब इसकी कॉइल पिच कैसे निकालोगे, तो देखो मान लेते हैं ये पहली वाली जो कॉइल है, ये जो तुमने मार्क की हुई है, ये आपने इसको रखा हुआ है, ये जिस स्लॉट में है, एक स्लॉट ये है, एक स्लॉट ये है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं फर्स्ट स्लॉट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये सेकंड स्लॉट है, ये आपका थर्ड स्लॉट है, एंड दिस वन इज द फोर्थ स्लॉट, और ये फिफ्थ स्लॉट। यानी कि पहली कॉइल साइड जो है वो फर्स्ट में रखी है और जो सेकंड कॉइल साइड है उसकी वो कहाँ रखी है, फिफ्थ में रखी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई अगर इस तरीके का अरेंजमेंट है तो कॉइल स्पैन क्या हुआ, कॉइल स्पैन, और या फिर कह सकते हैं कॉइल पिच इसकी कितनी हुई, कॉइल पिच, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, कॉइल पेज यहाँ से कितनी हो जाएगी। तो देखो जो सेकंड कॉइल साइड है वो कहाँ रखी है, 5 में रखी है। फर्स्ट कॉइल साइड कहाँ रखी है, 1 में रखी है। तो 5 - 1 = 4, यानी कि 4 स्लॉट की कॉइल पेज है, 4 स्लॉट्स, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि इन टर्म्स ऑफ, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, कि किस तरीके से मेजर कर रहा हूँ। जो सेकंड कॉइल साइड जिस स्लॉट में रखी उसको लिख लो, फर्स्ट कॉइल साइड जिस स्लॉट में लिखी उसको लिख लो, और दोनों को माइनस कर लो, जो निकल के आएगा वो तुम्हारी आ जाएगी कॉइल पिच। तो ये भी एक तरीका होता है जिससे आप मेजर कर सकते हो कॉइल पिच और कॉइल स्पैन को, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। एक और एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह के स्लॉट हैं, मान लेते हैं 3, 4, 5
6, 7, 8, 9, 10 ठीक है। तो अब मेरी मान लेते हैं एक कॉइल जो है 4 में रखी है, कॉइल साइड की लेफ्ट साइड यानी कि लेफ्ट साइड 4 में है, 4th स्लॉट में है और जो उसकी राइट साइड है वो 10th स्लॉट में है। ये हुई राइट साइड और 10th स्लॉट में है। तो अब इसकी अगर कॉइल स्पैन निकाला जाए तो कॉइल स्पैन या कॉइल पिच कुछ भी कह लो कितना निकल के आएगा। तो पहला कॉइल साइड लेफ्ट साइड में रखा है 4 में रखा है, ठीक है। सॉरी सेकंड कॉइल साइड किस में रखा है 10 में रखा है। तो 10 माइनस पहला वाला 4 में था, कितना आया 6 आ गया। तो इसकी कॉइल पिच कितनी हो गई 6 हो गई। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? तो इसकी कॉइल पिच सिंपली कैसे निकल गई 6। तो जरूरी नहीं 1 से ही स्टार्ट हो, यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड। यानी कि अगर आपसे बात करी जाए तो कॉइल स्पैन, इसका फॉर्मूला अगर मैं दे दूं यहाँ से, कॉइल स्पैन इक्वल टू, तो आप इसको कह सकते हो राइट साइड किस में रखी है माइनस की लेफ्ट साइड किस में रखी है आपने, ठीक है, कॉइल की। तो राइट साइड किस में प्लेस करिए कॉइल की और लेफ्ट साइड। इसको ऐसे भी कर सकते हो सिंपली, अगर बात करिए इसको अगर उल्टा भी कर दो तो याद रखना मॉड होता है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी। कॉइल पिच कॉइल स्पैन नेगेटिव कभी नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, अगर मान लेते हैं 4 माइनस 10 कर देते तो भी जो वैल्यू निकल के आएगी वो -6 आती, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव होता है तो 6 उठाना है। क्योंकि कॉइल पिच नेगेटिव का तो कोई मतलब ही नहीं है, नेगेटिव का मतलब वर्चुअल कंडक्टर वर्चुअल स्लॉट हो गए, तो वर्चुअली तो कोई स्लॉट होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा कि कॉइल पिच या तो पॉजिटिव होगी, हमेशा ही पॉजिटिव होगी, इसलिए मॉड की तरह इसको वर्क करना है, ठीक। तो स्लॉट के टर्म में निकल के आ गई। नाउ एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जैसे हमने इलेक्ट्रिकली एंगल के टर्म्स में तुम्हें पता था कि 180 डिग्री का अगर कॉइल स्पैन है तो वो तुम्हारा क्या है 180 डिग्री का अगर कॉइल स्पैन है तो वो फुल पिच है, 180 से कम है तो शॉर्ट है और 180 से ज्यादा है तो आपका क्या है ओवर पिच है। ये तो चीजें क्लियर थी, लेकिन अब एक क्वेश्चन आता है कि हम स्लॉट्स के टर्म में कैसे पता करेंगे कि आपका जो स्लॉट्स का टर्म है, मतलब जो स्लॉट्स के टर्म में आया है वो फुल पिच है कि ओवर पिच है, ये कैसे पता करोगे? तो इसको पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए नया कॉन्सेप्ट जो कि है पोल पिच। इसको समझते हैं। तो सबसे पहले पोल पिच देखते हैं क्या होता है, ठीक है, उसके बाद ही निकाल सकते हैं। तो पोल पिच, इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो देखो पोल पिच को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि जनरली अगर मैं यहाँ पे एक सिंक्रोनस मशीन का स्ट्रक्चर बना दूं, ठीक है, और ये हमारे पास इस तरीके से सेलिएंट पोल बना दे रहा हूँ, क्लियर हो गया। तो दिस वन है सेलिएंट पोल, ठीक है। तो देखो जो सेलिएंट पोल का रोटर का स्ट्रक्चर होता है, इसका कलर भी मैं आपके लिए बदल देता हूँ, ठीक, ताकि आप समझ सको इसको इजीली। ओके। तो जो सेलिएंट पोल की अगर बात करी तो इसमें क्या होता है, कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स आप जानते होंगे। कंडक्टर्स के अंदर मैंने बताया था इस तरीके से अरेंज होते हैं, ये इसकी स्टेटर की पेरीफेरी पे अरेंज होते हैं, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग सिंक्रोनस मशीन के ऊपर हम लोग स्टेटर पे करते हैं, ठीक है। तो ये अरेंज हो गए। नाउ कॉन्सेप्ट क्या होता है, डायग्राम आपने इस तरीके से देखा होगा, लेकिन एक्चुअल पिक्चर ऐसी नहीं होती, यानी कि कोई भी कंडक्टर किसी भी तरीके से मैग्नेटिक पोल के अंदर आना ही चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर इसका बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट की बात करूं, आपको याद होगा डीसी मशीन मैंने बताई थी। तो डीसी मशीन के अंदर हमने देखा था, हमने इस पे आर्मेचर वाइंडिंग करी हुई थी, ठीक है, पूरे इस पे। और जो पोल शो थे, भाई पोल शो की जरूरत क्या थी? अगर डीसी मशीन में पोल शोज नहीं होते तो क्या डीसी मशीन नहीं चलती? नहीं, डीसी मशीन तब भी चलती। मेन काम क्या था पोल शोज का कि पूरे के पूरे रोटर को कवर करना। देखो यहाँ तक ये वाले ने पोल ने कवर कर दिया, नॉर्थ पोल ने, और बचा हुआ जो था वो साउथ पोल ने। ये देखो इस तरीके से ये। तो अब क्या होगा, पूरा का पूरा जो रोटर है, यानी कि रोटर जो है वो फुली कवर्ड है, ठीक है। तो फुली कवर, तो पूरे के पूरे रोटर को फुली कवर करने का ही काम जो था वो पोल शो का था। तो पोल शो जो बेसिकली हम लोग लगाते थे डीसी मशीन के अंदर, उसका मेन पर्पस होता था कि कोई भी कंडक्टर ऐसा नहीं होना चाहिए जो बच जाए फ्लक्स कटिंग एक्शन से, ठीक है। केवल जो एमएनए होती थी, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ये वाली, यहाँ पे क्या होता था कि डायरेक्शन ऑफ मोशन और मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों सेम डायरेक्शन में होते थे या फिर दोनों एंटी डायरेक्शन में होते थे, तो इसीलिए यहाँ पे फ्लक्स कटिंग एक्शन जीरो हो जाता था। लेकिन बाकी कोई भी कंडक्टर ऐसा नहीं होता था। और पोल शो की शेप इस तरीके से इसलिए भी दी जाती थी ताकि आपको याद होगा या आपने मेजरमेंट में भी पढ़ा होगा, ये शेप जो दी जाती है इसके पीछे रीजन क्या होता है कि एंगल ऑफ अटैक, यानी कि जो फ्लक्स एंटर करेगा रोटर में वो हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ से देखोगे तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। तो ये भी एक रीजन होता है कि जो एंगल ऑफ अटैक है मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन से जिस एंगल पे एंटर कर रही है आर्मेचर, वो 90 डिग्री रहना चाहिए। क्यों? रोटर के अंदर क्यों? क्योंकि अगर 90 डिग्री रहेगा तो मैक्सिमम फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा। और फेराड जो आपके लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल जो दोनों आपने पढ़ रखे हैं, वो तभी उसमें देखो सारी की सारी फिंगर्स जो हैं तीनों की तीनों थंब, दो फिंगर्स, ये क्या होती है 90 डिग्री पे होती हैं। तो मैक्सिमम फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा क्योंकि साइन 90 इक्वल टू 1 हो जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम ईएमएफ मिलेगा। तो बेसिकली कहानी पे वापस लौटते हैं, तो पूरा का पूरा जो सार है, वो जो समरी है वो ये है कि आपको हमेशा इस तरीके से मशीन डिजाइन करनी कि कोई भी कंडक्टर बच ना जाए
मैग्नेटिक पोल्स के अंडर आने से, ठीक है। तो अब यहाँ तो ये हमने इस तरीके से बना दिया। अब इसमें क्या करते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेलिएंट पोल की शेप देते हैं। देखो सिलिंड्रिकल रोटर होगा तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर सेलिएंट पोल रोटर है तो ये इस तरीके की शेप नहीं होती, बल्कि कुछ ये शेप होती है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कैसे। ये देखो, ये, ठीक है। तो ये इस तरीके से कवर करता है। ऊपर वाले देखो इसने कवर कर लिए, और नीचे वाले जो हैं वो यहाँ से देखो कवर हो गए ये। तो देखो सारे के सारे कंडक्टर जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग पोल। तो दिस वन इज द नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज द साउथ पोल। तो एक्चुअल जो शेप होती है सिंक्रोनस मशीन के रोटर की वो कुछ इस तरीके से होती है। जनरली बुक में नहीं मिलेगी, क्योंकि इससे क्या होता है, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसीलिए जनरली आपको जो बुक्स में शेप मिलती हैं वो इस तरीके से मिलती हैं। कई कंडक्टर्स में लगता होगा छूट रहे हैं, फ्लक्स कटिंग एक्शन में नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में कोई भी कंडक्टर कभी भी किसी ना किसी पोल के अंडर जरूर आ रहा होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वहीं से निकल के आती पोल पिच, ठीक है। तो पोल पिच का मतलब क्या होता है, पोल पिच का मतलब समझ लो तो नंबर ऑफ स्लॉट्स कवर्ड बाई सिंगल पोल, यानी कि एक पोल ने कितने स्लॉट्स को कवर किया है, कवर्ड बाई सिंगल पोल, ठीक है। तो पोल पिच का मतलब समझ में आया कि नंबर ऑफ स्लॉट्स कवर्ड बाय सिंगल पोल, यानी कि एक पोल के अंडर में कितने स्लॉट्स आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि अल्टरनेटर के अंदर या सिंक्रोनस थ्री फेज वाइंडिंग जो भी मैं पढ़ाऊंगा, वहां पे हमेशा जो भी चीजें हम निकालेंगे वो सब इन टर्म्स ऑफ स्लॉट्स निकालते हैं, इन टर्म्स ऑफ कंडक्टर नहीं निकालते हैं। रीजन क्या है कि भाई कंडक्टर तो वेरी कर सकता है, यानी कि हो सकता है भाई कंडक्टर डबल वाइंडिंग हो तो एक स्लॉट के अंदर डबल कंडक्टर हो सकते हैं। फिक्स क्या चीज रहेगी, तो फिक्स स्लॉट रहेगा। स्लॉट क्योंकि मैकेनिकल क्वांटिटी है, वो अगर तुमने एक बार मोटर डिजाइन कर दी तो उसमें फिक्स हो गया, ठीक है। तो इसीलिए जितनी भी चीजें निकाली जाती हैं, पोल पिच हो गया, कॉइल पिच हो गया, सब इन टर्म्स ऑफ स्लॉट निकाला जाता है, ठीक है। तो याद रखना, नॉट इन टर्म्स ऑफ कंडक्टर, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। क्योंकि कंडक्टर्स डबल लेयर वाइंडिंग होगी, तो भाई अगर मान लेते हैं सेम अल्टरनेटर तुमने लिया और उसमें डबल लेयर वाइंडिंग कर दी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, डबल लेयर वाइंडिंग का मतलब क्या होता है, सिंगल लेयर का मतलब एक स्लॉट में एक कंडक्टर, डबल लेयर वाइंडिंग का मतलब एक स्लॉट में दो कंडक्टर, ठीक है। तो अब तुमने क्या करा, सेम वाइंडिंग को तुमने कर दिया, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी, यानी कि आपको क्या करना है, तो अब मान लेते तुमने क्या करा, एक स्लॉट के अंदर एक कंडक्टर था, अब दो कंडक्टर हो गए। तो अगर इस तरीके से पोल पिच निकाली होगी तो इक्वेशन गलत हो जाएगी, क्योंकि अब क्या वन की जगह टू लगाना पड़ेगा। लेकिन खास बात क्या चीज है कि स्लॉट फिक्स रहेंगे, यानी कि ये कंडक्टर जिस स्लॉट में रखे गए हैं, ये स्लॉट जो होंगे ये हमेशा फिक्स रहेंगे। यानी कि अगर मैं एक बात करता हूँ अल्टरनेटर की, तो देखो एक अल्टरनेटर में एक दो तीन चार पाँच छः छः स्लॉट नॉर्थ पोल के सामने हमेशा रहेंगे, चाहे तुम्हारी सिंगल लेयर वाइंडिंग हो या डबल लेयर वाइंडिंग हो, ठीक। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी अब तक। तो नंबर ऑफ स्लॉट्स कवर्ड बाय सिंगल पोल, ठीक है। अब ये कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला बहुत सिंपल है भाई, आपको करना क्या है, तो पोल पिच का जो फॉर्मूला है वो नोट कर लो। पोल पिच, ठीक है, पोल पिच इक्वल टू टोटल स्लॉट्स, टोटल स्लॉट यानी जितने भी स्लॉट्स हैं तुम्हारी मशीन के ऊपर, 40 हैं, 100 हैं, 1000 हैं, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पोल्स, यानी कितने पोल्स हैं, ठीक है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली पोल पिच ये बताता है कि कितने कंडक्टर्स आपके कैसे कैसे बटे हुए हैं एक पोल के अंडर में, ठीक है। यानी कि पूरे जो स्टेटर के जो कंडक्टर्स हैं, जो स्लॉट हैं, सॉरी कंडक्टर्स नहीं स्लॉट बोलूंगा मैं, जो स्टेटर के जो स्लॉट्स हैं वो पोल्स के अंडर में कैसे बिखरे हुए हैं, कैसे बटे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे एरिया बांट देते हैं ना कि भाई ये तुम्हारा एरिया, ये तुम्हारा एरिया, उसी तरीके से तो एक पोल के अंडर में कितने स्लॉट्स आ रहे हैं ये निकालते हैं पोल पिच से। तो ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना। अभी इसका एप्लीकेशन बताऊंगा इस फॉर्मूले की कहाँ जरूरत पड़ेगी, वैसे तो पूरी मशीन में जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे, मेरे पास 10 स्लॉट्स हैं, एग्जांपल की बात कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ पोल पिच का, इसको समझ लेते हैं। तो भाई अगर हमारे पास 10 स्लॉट्स हैं, 10 स्लॉट्स, ठीक है, 10 स्लॉट्स हैं और 2 पोल्स हैं, तो भाई अगर यहाँ पे पोल पिच निकालोगे तो पोल पिच निकल के आए, पीपी लिख देता हूँ, पोल पिच इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास दो पोल्स हैं, यानी कि एक नॉर्थ पोल है एंड एक आपके पास साउथ पोल है, ठीक है, एक नॉर्थ पोल है और एक आपके पास साउथ पोल है। तो यहाँ पे पांच पांच स्लॉट बटे होंगे, तो एक दो तीन चार पांच, पांच स्लॉट इसमें आ गए, और एक दो तीन चार पांच, यानी कि अगर मैंने मशीन को लीनियर काट दिया है, जैसे मैं बताया था ना कि आपके पास ये मशीन है, इसको अगर मैं यहाँ से कट कर दूं और ऐसे करके बिछा दूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगी, तो बस वही करा है मैंने। तो लीनियरली अगर अरेंज करोगे तो पांच स्लॉट नॉर्थ पोल के अंडर में और पांच स्लॉट जो होंगे वो साउथ पोल के अंडर में होंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई, इसमें किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। अब पीपी यानी कि पोल पिच 5, यानी कि मतलब हर पोल के पास 5 स्लॉट होंगे। नाउ अब देखते हैं, यहां तक की बात क्लियर हो गई, लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन हमारे पास अधूरा है। हमने जानते थे कि कॉइल स्पैन जो होगा वो 180 डिग्री है तो फुल पिच है, लेस देन 180 शॉर्ट है, ग्रेटर देन 180 ओवर है। लेकिन स्लॉट्स के टर्म में पोल पिच और कॉइल पिच की कैसे कनेक्ट करेंगे, तो इसको सीखते हैं। स्लॉट्स के टर्म में कॉइल पिच कैसे कहूंगा कि वो फुल है कि शॉर्ट है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, बता दे रहा हूं। तो इसके लिए हेडिंग डाल लेते हैं, हेडिंग है हमारी पोल पिच
पोल पिच एंड कॉइल पिच रिलेशन, कॉइल पिच रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट। मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इफ अगर आपकी कॉइल पिच, ठीक है, कॉइल पिच अगर आपकी इक्वल है पोल पिच की, इक्वल आपके पोल पिच, अगर ऐसा कुछ है, यानी कि अगर कॉइल पिच तुमने निकाली हो वो इक्वल आ गई फुल पोल पिच के, तो ये इस टाइप की जो वाइंडिंग होती है इसे हम लोग कहेंगे फुल पिच कॉइल, इसे हम लोग कहेंगे फुल पिच कॉइल। बात समझ में आ रही है? दिस वन इज द फुल पिच कॉइल। अब देखो ये कैसे निकालोगे, कॉइल पिच मैंने पीछे बताया था, क्या करो उसकी जो राइट साइड रखी है जिस स्लॉट में, माइनस का लेफ्ट साइड जिस स्लॉट में रखी वो कर लो। पोल पिच की बात कर लें तो टोटल स्लॉट्स डिवाइड बाई टोटल पोल्स, ठीक है। यहाँ से आपने पोल पिच निकाल ली और स्लॉट पिच के लिए राइट साइड मैंने लेफ्ट साइड कर लिया, ठीक है। तो अगर ये दोनों बराबर आ गए तो फुल पिच। वहीं पे क्या हुआ, अगर आपकी कॉइल पिच, ठीक है, लेस देन है पोल पिच के, यानी कि अगर आपकी कॉइल पिच तुम्हारी पोल पिच से कम रह गई तो ये ऑब्वियस सी बात है, अगर छोटी रह गई तो क्या होगा, ये शॉर्ट पिच कॉइल हो जाएगी। दिस वन इज द शॉर्ट पिच कॉइल, ठीक है। और वहीं पे क्या हुआ, अगर आपकी कॉइल पिच आपकी अगर ग्रेटर देन हो जाती पोल पिच से, पोल पिच, तो ये क्या हो जाएगी, ओवर पिच कॉइल। ठीक, तो अब समझ में आ गया। देखो जैसे यहाँ पे आया था 180 डिग्री शॉर्ट, इक्वल और लेस देन, वैसे ही देखो यहाँ पे निकल के आ गया, ठीक है। तो अगर आपने कॉइल पिच निकालना है इन टर्म्स ऑफ, ये पता करना है कि जो तुमने कॉइलिंग की है वो कैसी है, शॉर्ट है, ओवर है, फुल और फुल है इन टर्म्स ऑफ स्लॉट्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पोल पिच निकालो जाके, उसके बाद कंपेयर करो उसे कॉइल पिच से, तब आपका कंक्लूजन निकलेगा, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। अब एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, इसको समझो बड़े ध्यान से। सेम हम एग्जाम्पल ले लेता हूं, मैंने एग्जाम्पल क्या ले रहा हूं, 10 स्लॉट्स हैं और 2 पोल्स हैं हमारे पास, ठीक है। 10 स्लॉट्स एंड 2 पोल्स, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास निकल के आता है। सब कुछ बनाऊंगा, पूरी वाइंडिंग डायग्राम हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने निकाला पोल पिच, तो पोल पिच निकाल लो कितनी है, पोल पिच आ गई तुम्हारी 5, 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास, बहुत ध्यान से देखना, एक है आपके पास नॉर्थ पोल है, ठीक है, और दूसरा आपके पास क्या है, साउथ पोल। दिस वन इज द साउथ पोल, ठीक है। तो अगर पहले कॉइल की बात करी जाए तो नॉर्थ के पास कितने, 5 स्लॉट हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे ही आपके पास साउथ में 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 स्लॉट हमने बांट दिए, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्लियर। अब देखो हमने क्या करेंगे, अब हम पिचिंग करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया आपका 5। अब देखो अगर आपने यहाँ से, मैं बीच मिडिल वाला कंडक्टर चुन रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल मिड वाला, ठीक। अगर आपने यहाँ से कॉइलिंग करना शुरू करी, ठीक, इस तरीके से ये कंडक्टर रखा, इसकी कॉइल ली और ये कॉइल जाके एग्जैक्टली मिड में चली गई, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे क्लियर हो गया। एक तरीका ये हो गया, एक कॉइल ये हो गई तुम्हारी, ठीक है। 3 कॉइल ले रहा हूं मैं समझाने के लिए, ओके। दूसरी कॉइल ले लेते हैं। दूसरी कॉइल हम लोग क्या करेंगे, यहीं सेम मिड से ही लेंगे, लेकिन यहां तक जाके ये जाएगी, ये यहाँ तक, ठीक है। एक ये हो गई, ठीक है। दूसरा पैटर्न ले लेते हैं, तीसरी कॉइल ले लेते हैं। तीसरी कॉइल में हमने क्या करा, ये सेम शुरू करी, लेकिन वो क्या आ गई, यहाँ तक, क्लियर हो गया। ये निकला अभी तक, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग मार्क कर लेते हैं। तो देखो दिस वन इज द फर्स्ट स्लॉट, सेकंड स्लॉट, थर्ड स्लॉट, फोर्थ स्लॉट, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th स्लॉट, ये 10 स्लॉट हो गए। अब जरा इन तीनों कॉइल को निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं कह देता हूँ, ये आपकी, ये कौन सी है, व्हाइट वाली, ये तुम्हारी कॉइल 1 है, ठीक है। एक तुम्हारी मैंने कौन सी ली थी, दूसरा कलर पिंक लिया है, तो दिस वन इज कॉइल 2। और एक हमने लिया है लाइट स्किन कलर, यानी कि ये हो गया कॉइल 3। अब हम तीनों कॉइल के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि कौन सी कॉइल कौन सी, ठीक है। तो सबसे पहले पोल पिच कितनी निकल गई, पोल पिच मैंने निकाली 5 निकल के आ गई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल था। नाउ सेकंड चीज निकालते हैं हम लोग, कॉइल पिच। तो कॉइल पिच हमें 3 की निकालनी होगी। सबसे पहले कॉइल 1 की निकाल लो, कॉइल 1 की कॉइल पिच भैया कितनी आ रही है, कॉइल 1, ये है कॉइल 1 तुम्हारी, ठीक है, कॉइल 1 ये वाली। तो लेफ्ट साइड इसकी कहाँ रखी है, लेफ्ट साइड रखी तुमने से थर्ड में, ठीक है, और राइट साइड कहाँ रखी, 8th में। तो 8 - 3, यही तो हुआ, इक्वल टू 5, ठीक है। ये आ गई 5 आ गई। कॉइल 2 की निकाल लो, कॉइल 2 की, कॉइल 2 तुमने कहाँ रखी, सेकंड साइड, कॉइल 2 ये रही, कॉइल 2 की रखी सेकंड साइड, कॉइल मतलब 9th स्लॉट में माइनस, और प्राइमरी साइड कहाँ है, थर्ड में। तो 9 - 3 इक्वल टू 6। कॉइल 3 को देख लें, कॉइल 3 की कॉइल पिच निकाल लो कितनी आई। तो सेकंड साइड तुमने कहाँ रखी, 7th में, और फर्स्ट साइड कहाँ रखी, 3 में। तो ये कितनी निकल के आ गई, 4, क्लियर हो गया। तो अब देखो यहाँ से कंपेयर कर सकते हो, अब ये जो 5 निकल के कॉइल 1 की, तो कॉइल पिच जो है इक्वल आ रही है पोल पिच के,
पीपी लिख देता हूं मैं पोल पिच के, ठीक है। और ये क्या आ रही है, ये ग्रेटर देन आ रही है पोल पिच के, और ये लेस देन आ रही है पोल पिच के, ठीक है। तो सिंपली है, यहां से इजीली आप बता सकते हो, ये बराबर आ रही है तो कॉइल 1 जो है ये तुम्हारी फुल पिच हो गई, फुल पिच, ठीक है। कॉइल 2 जो है ये कौन सी हो गई, ये हो गई तुम्हारी ओवर हो गई, और ये तुम्हारी हो गई शॉर्ट। क्लियर हो गया? तो आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत ईज़ी तरीका है, इससे आप किसी भी तरीके का एक वो निकाल सकते हो कि पोल पिच कितनी होती है, शॉर्ट पिच कितनी होगी, ये ईज़िली फाइंड कर सकते हो। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ एक और टॉपिक इसमें आता है, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि जो पेपर में जो क्वेश्चन आता है, उसमें जो मेनली पूछा जाता है, तो आपसे पता लगाना होगा शॉर्ट पिच कैलकुलेशन। शॉर्ट पिच कैलकुलेशन यानी कि तुम्हें ये पता करना होगा कि शॉर्ट पिच की कैलकुलेशन करनी होगी कि कितनी शॉर्ट है, ठीक है। यानी कि अगर हमने माना कि शॉर्ट पिच है तो लेकिन कितनी शॉर्ट है, कितनी शॉर्ट है, ठीक है, कितनी शॉर्ट है, तो ये आपको मेनली पता लगाना होगा, ठीक है। तो कितना कोई चीज शॉर्ट है, इसको हमें अगर पता करना है तो इसके क्या तरीके हैं, तो देखो इसके लिए आप कह सकते हो शॉर्ट पिच स्लॉट्स कैलकुलेट करने होते हैं, शॉर्ट पिच स्लॉट्स। और ये कितने होंगे, तो इसके ये होगा तुम्हारा पोल पिच माइनस का कॉइल पिच, कॉइल पिच, ठीक है। बात समझ में आ रही? तो ये फॉर्मूला है, इसको मार्क कर लेना। यानी अगर तुमसे पूछा जाएगा, सिंपली है, कोई इसमें बस जस्ट कॉमन सेंस लगाया है, तुमसे पूछा जाएगा कि कितना पिच शॉर्ट है, तो आपको करना क्या है, सिंपली पोल पिच में से माइनस कर देनी है कॉइल पिच, ठीक है। तो ये इजीली निकाल सकते हो। अब यहाँ से अगर पूछा जाए तुमसे कितना शॉर्ट है, तो जरा तीनों केस निकाल सकते हैं आप लोग, अपनी अपनी कॉपी करिए। अब देखो यहाँ पे ये रहा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, हमने फुल पिच निकाल रखा था। अब जरा कैलकुलेट करके बताओ इसमें कितना स्लॉट शॉर्ट है, ठीक है। तो इसको हमें कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्ट, हमें क्या निकालना है, स्लॉट शॉर्ट्स, कितने स्लॉट शॉर्ट्स हैं, ठीक। स्लॉट शॉर्ट्स, तो फॉर्मूला क्या था, पीपी माइनस सीपी कॉइल पिच। तो पोल पिच कितनी है, 5 माइनस का यहाँ पे कितना है 5 इक्वल टू 0, यानी कि कोई भी स्लॉट शॉर्ट नहीं है, ठीक है। नाउ थर्ड केस ले लेते हैं, 5 पोल पिच 5 है माइनस कॉइल पिच कितनी 4 इक्वल टू 1, तो यानी एक स्लॉट शॉर्ट है। ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, इसको निकालोगे तो पोल पिच है 5 माइनस तुम्हारी कॉइल पिच कितनी 6 इक्वल टू कितना है -1। -1 का क्या मतलब हुआ कि स्लॉट शॉर्ट नहीं है बल्कि ओवर है। तो यहाँ पे याद रखना, अगर आप शॉर्ट कॉइल निकालते हो और माइनस में वैल्यू आती है, तो माइनस का मतलब क्या है, कॉइल तुम्हारी जो है वो शॉर्ट पिच नहीं है बल्कि क्या है, ओवर पिच है। तो दिस वन इज द ओवर पिच कॉइल, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो यहाँ से हम एक चीज क्लियर कर सकते हैं कि अगर इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू 3 आ सकती है, 0 आई तो इसका मतलब फुल पिच है, 0 आई तो फुल पिच है, ठीक है। इसी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो इसका मतलब शॉर्ट है, और इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब क्या है, ओवर पिच है, ओवर पिच, ठीक है। तो यहां से भी ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी भी तरीके का डाउट आपके पास नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, बहुत सिंपल सा है, एक क्वेश्चन और करा देता हूं इसी टॉपिक पे, जिससे कि एकदम कोई भी डाउट ना जाए, एग्जाम्पल लिख लो। तो अब इसमें क्या है, अगर आपका क्या है, अब दे रखा है कॉइल स्पैन तुम्हें दे रखा है 7 स्लॉट्स का, ठीक है। इन 36 स्लॉट्स हैं, टोटल स्लॉट 36 हैं, कॉइल स्पैन 7 स्लॉट का है, 4 पोल की मशीन है। तो अब तुम्हें पूछा गया है कॉइल इज डैश स्लॉट्स। तुम्हें ये पता करना है कि शॉर्ट है, कितने स्लॉट शॉर्ट है, ठीक है, या फिर ओवर है, क्या चीज है, सब कुछ कैलकुलेट करना है इसमें, ठीक है। कॉइल इज डैश स्लॉट्स, ठीक है, डैश स्लॉट शॉर्ट। तुम्हें ये पता करना है कि कितने स्लॉट शॉर्ट है। बात समझ में आ रही? ये सारी चीजें तुम्हें निकालनी है। तो अब इसको क्या करना है, सबसे पहले क्या करो, पोल पिच निकाल लो, पीपी इक्वल टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने, 36 डिवाइड बाई नंबर ऑफ टोटल नंबर पोल्स 4 इक्वल टू 9 आ गई, ठीक है। कॉइल पिच निकाल लो, कॉइल पिच तुम्हें दे रखी 7, कॉइल पिच तो 7 दे रखी है, तो सिंपली यहाँ पे शॉर्ट आ गई। अब देखो जब तुम्हारी पोल पिच है, पोल पिच और कॉइल पिच, तो अब देखो इसको समझो ध्यान से, कॉइल पिच तुम्हारी क्या है, छोटी है, यानी कि लेस देन है पोल पिच से। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, ये होता है आपका शॉर्ट पिच वाइंडिंग का कॉन्सेप्ट, शॉर्ट पिच, ठीक है। यानी कि जितने पोल पिच पे होने चाहिए अगर उससे कम है तो ऑब्वियसली चीज है, शॉर्ट पिच हो गई। तो ये वाली आपको याद होगी, हमने पीछे डील करा था। तो यहाँ से ये पता चल गया कि कौन सी वाइंडिंग है, शॉर्ट पिच वाइंडिंग है। अब कितनी स्लॉट शॉर्ट है, तो स्लॉट शॉर्ट जो हमने निकाला इक्वल टू वो कितना होता है भाई, पोल पिच माइनस का कॉइल पिच। पोल पिच कितनी है 9 माइनस का कॉइल पिच कितनी है 7 इक्वल टू 2। तो यानी कि 2 स्लॉट्स शॉर्ट है, ठीक। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, इसमें किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके ऊपर थोड़े से और न्यूमेरिकल है, वो हम लोग आने वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। न्यूमेरिकल का पार्ट में अलग से भी लाता रहूंगा, जिससे कि आप लोग थ्योरी अलग कर लें और न्यूमेरिकल को अलग प्रैक्टिस कर सकें इजीली, ठीक है। तो
इसमें कोई डाउट है किसी भी तरीके का तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करी है। सिंपल से सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी, दोनों में क्या रिलेशन है, कैसे निकालते हैं शॉर्ट पिच और लॉन्ग पिच इन टर्म्स ऑफ कॉइल पिच और पोल पिच। तो फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह गया तो बिल्कुल भी हिचक ना करें, आप अपने कमेंट बॉक्स में जाके टाइप करके मुझे बता सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।